हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 एक्सेस क्वेरी एंड रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम इसके कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वेरी किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्वेरी को सेव कैसे किया जाता है, क्वेरी को रन कैसे किया जाता है और उसके कुछ ऑप्शंस भी पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग क्राइटेरिया इन क्वेरी। तो देखिए क्राइटेरिया क्या होता है। अब जब हम डेटाबेस बनाते हैं एक्सेस के अंदर, तो उस डेटाबेस रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ अगर हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ढूंढना हो तो उसको हम क्राइटेरिया के द्वारा ढूंढ सकते हैं। क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है, कंडीशंस कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूजिंग टेक्स्ट डाटा। तो टेक्स्ट डाटा का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, उस रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम क्वेरीज़ को यूज़ करते हैं तो हम कुछ रिकॉर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो क्राइटेरिया हमने लगाया है वो उस रिकॉर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है कथक के बच्चों की, डांस करते हैं बच्चे अलग अलग फॉर्म के, तो हमने उसकी लिस्ट ढूंढनी है यहाँ पे कथक के बच्चों को। उसके लिए हम क्या कर देंगे, क्राइटेरिया को सेट कर देंगे। क्या सेट करेंगे, क्राइटेरिया रो के अंदर सेट कर देंगे कथक। तो जैसे हम कथक सेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने उसके बाद जैसे क्राइटेरिया लगाएंगे और हम रन करते हैं इसको, क्वेरी को रन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने सिर्फ वही बच्चे शो हो जाएंगे, वही रिकॉर्ड शो होगा जिनने क्या किया होगा, कथक फॉर्म जो है डांस की यूज़ कर रहे होंगे वही। इसको हम एक पिक्चर के द्वारा आपके सामने पेश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन द क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। क्वेरी को किस में करेंगे, डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया फील्ड के अंदर क्लिक करेंगे। क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ वो क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया में हम डांस फॉर्म क्या लिख दिया, हमने कथक लिख दी। तो कथक लिखने के बाद हमने क्या करना है, रन पे क्लिक करना है। ऊपर रन का बटन होगा नंबर 3 जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो वो रन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट में क्या होगा, जो आप नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा हो ग्रीन वाला जो है, इसमें जितने भी बच्चे आपके सामने क्लास 7th 8th के जो बच्चे हैं कथक के हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आ गए। तो देखिए ये तो था कि टेक्स्ट के द्वारा हम क्वेरी को किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद है यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स इन क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर वाइल्ड कार्ड्स, कुछ स्पेशल करैक्टर्स का यूज़ कैसे करेंगे। कह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं करैक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स को। तो यहाँ पे 2 स्पेशल वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ किया था। एक तो एस्टेरिक्स होता है, विच इज़ द फर्स्ट ऑफ द 2 वाइल्ड कार्ड्स रिप्रेजेंट एनी कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स। जैसे यहाँ पे था आर स्टार, तो आर स्टार में क्या होगा, जितने भी आर से रिलेटेड नाम होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो अदर वाइल्ड कार्ड सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क होता है, विच रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल करैक्टर, जो क्या बताता है, इंडिविजुअल करैक्टर को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हमें अकेला मान लो एक लेटर रवि शो करना है, सिंगल जो लेटर है, तो हमने आर डाल दिया। आर से क्या होता है, अकेला आर स्टार डालते तो आर से रिलेटेड जितने भी होते वहाँ पे रिकॉर्ड सारे के सारे सामने आ जाते। बट अगर हमने आर क्वेश्चन वी आई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ओनली किसको लेके आएगा, रवि को लेके आएगा। जो बीच वाला वर्ड है ए उसको ले आएगा साथ में। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द क्राइटेरिया एरिया फॉर द फील्ड यू वांट टू यूज़ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। तो देखिए नीचे जो क्राइटेरिया एरिया दिखाई दे रहा है आपको शो के नीचे, वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जिसमें भी आपको, जिस फील्ड के अंदर भी आपको इसको अप्लाई करना है, वहाँ पे आप क्लिक करके क्राइटेरिया में, जैसे यहाँ पे इन्होंने नंबर 1 2 में लिखा हुआ है आर स्टार, तो इन्होंने क्या अप्लाई कर दिया कि आर से रिलेटेड जितने भी नेम हैं वो सारे के सारे आ जाएं। और शो में देखिए इन्होंने करके सारे की सारी फील्ड को शो करवा रखा है। तो जैसे ही रन करेंगे हम ये क्राइटेरिया लगाने के बाद, तो देखिए नीचे क्या आ रहा है आपके सामने, रूपाली, राहुल, रवि, ये 3 नाम आर से रिलेटेड है। उनकी क्लास, उनका डांस फॉर्म, उनका डांस प्रैक्टिस, टाइमिंग सब कुछ शो कर रहा है। तो देखिए ये तो था वाइल्ड कार्ड जो क्राइटेरिया है। उसके बाद आते हैं हम यूजिंग कंपाउंड क्राइटेरिया। अब कंपाउंड क्राइटेरिया क्या होता है, अगर ऑफन मोर देन 1 क्राइटेरिया माइट बी अवेलेबल टू सेटिस्फाई द डाटा यू आर सर्चिंग, दिस इज़ कॉल्ड कंपाउंड क्राइटेरिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कह रहे कि अगर आपको एक से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ करने पड़े अपने डाटा को सर्च करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड क्राइटेरिया कहा जाता है। 2 तरह के कंपाउंड क्राइटेरिया है, एक तो एंड क्राइटेरिया और एक और क्राइटेरिया। एंड क्राइटेरिया क्या होता है, ईच इंडिविजुअल क्राइटेरिया मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर ऑफ कंपाउंड क्राइटेरिया टू बी ट्रू। कह रहे कि अगर हर एक जो इंडिविजुअल क्राइटेरिया अगर ट्रू है तो वो कंपाउंड क्राइटेरिया भी क्या होगा, ट्रू होगा।
और में क्या होता है, और क्राइटेरिया ट्रू प्रोवाइडेड आइदर ऑफ द इंडिविजुअल क्राइटेरिया ट्रू। और क्राइटेरिया ट्रू कब होगा, अगर सिंगल इंडिविजुअल क्राइटेरिया भी क्या होगा, ट्रू होगा। आगे यूजिंग कंपाउंड ऑपरेटर, अब कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं जो इसके अंदर यूज़ किए हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर क्राइटेरिया में। इसको इसका एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट अस फाइंड द स्टूडेंट्स और टोटल फीस मोर देन 2500। हमें उन बच्चों को फाइंड आउट करना है जिनकी टोटल फ़ीस जो है 2500 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सेम वही करेंगे, क्राइटेरिया पे जाएंगे, क्राइटेरिया में यहाँ पे फ़ीस वाले फील्ड पे चले गए, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ किया, ग्रेटर। तो हमने ग्रेटर में डाल दिया ग्रेटर 2500। तो इसका मतलब क्या है, जो 2500 से ज़्यादा रन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उन बच्चों का रिजल्ट शो हो जाएगा। नीचे देखिए आपको शो भी हो रहा है, रूपाली, राहुल, मानव, कविता, रवि, इन सारों की फ़ीस कितनी है, 3-3 हज़ार है। मतलब कि 2500 से ज़्यादा है, तो ये सारे क्या हैं, 3-3 हज़ार वाले बच्चे हैं। तो ये क्या होगी, एक कंपाउंड ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया जिसका क्वेरी लग गई जिसकी। उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग डाटा इन क्वेरी। अगर आपको डाटा क्या करना हो, सॉर्ट करना हो क्वेरी के अंदर, तो कैसे करेंगे। अगर सॉर्टिंग can be very important in query. For example, you may want to see the dance form in which the students are participating and would like them to be arranged in alphabetically order. कह रहा है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी डांस फॉर्म देखना चाहते हैं जिसमें बच्चे क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उन सबको अरेंज करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो यू हैव टू सॉर्ट द रिकॉर्ड टू इन ऑर्डर देम इन आंसर टू पर्टिकुलर क्वेरी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम करेंगे सॉर्ट की का यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर sorting on more than one field, the more important field is called the major key, also called the primary sort key, and the less important field is called the minor key, that is called the secondary sort key। कह रहा है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फील्ड को सॉर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मेजर की का यूज़ करेंगे, जिसको प्राइमरी सॉर्ट की भी कहता है। अगर एक से कम डाटा का यूज़ कर रहे हैं सॉर्ट करने के लिए, तो वो आप यूज़ करेंगे वहाँ पे माइनर की का, जिसको सेकेंडरी सॉर्ट की भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस फाइंड द डांस फॉर्म इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। एग्जांपल दे रखा है कि आपको किस तरह से सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सॉर्ट एरिया ऑफ द फील्ड यू वांट टू यूज़। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सॉर्ट एरिया जो लिखा हुआ है ना, देखिए शो के ऊपर बिल्कुल सॉर्ट एरिया दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सॉर्ट एरिया के आपको जिसको भी सॉर्ट करना है, जिस भी फील्ड को, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ जाएगा आपके पास, वहाँ पे लिखा होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो आपने जिस भी फॉर्म में उसको सॉर्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका रिकॉर्ड आएगा, क्राइटेरिया आपने जो लगाया है उसके बाद जो रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड के अंदर वो सारा का सारा जो डेटा है जिसके ऊपर आप फील्ड है जिसके ऊपर आपने ये अप्लाई किया है, वो सारा सॉर्टिंग होके आएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर असेंडिंग कर दिया, जैसे यहाँ पे डांस का दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सारा का सारा क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अगर डिसेंडिंग कर दिया तो वो सारा का सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए फील्ड इन ए क्वेरी। अगर आप किसी भी डिलीट करना चाहते हैं अनवांटेड फील्ड को क्वेरी के अंदर से, तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो अपने माउस को पोजीशन करेंगे उस फील्ड के ऊपर। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1 को पोजीशन करके ब्लैक आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे फील्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इसको, इस पूरे के क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम्स। ऊपर आपको नंबर 2 डिलीट कॉलम दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो कॉलम है पूरा का पूरा ये फील्ड है डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइडिंग ए फील्ड इन ए क्वेरी। अगर आप किसी भी फील्ड को हाइड करना चाहते हैं क्वेरी के अंदर से, तो उसको आप रिमूव किए बिना, जैसे ऊपर हमने डिलीट करना सीखा, रिमूव किए बिना भी हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी सिलेक्ट द चेक बॉक्स फ्रॉम द फील्ड यू वांट टू हाइड इन शो रो ऑफ क्वेरी ग्रिड। तो आप जो शो के ऊपर क्लिक किया हुआ ना इस फील्ड के नीचे, वहाँ से आप शो को अनसेलेक्ट कर देंगे। अनसेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट शो होगा उसमें उस रिज़ल्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो फील्ड शो ही नहीं होगा, क्योंकि हमने शो को क्या कर दिया, अनसेलेक्ट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने शो दिखाई दे रहा है, उसमें सारे के सारे चेक बॉक्स क्या हैं, सिलेक्टेड हैं। तो आप मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी और नेम को चेक किया और बाकियों को अनचेक कर दिया, तो जब इसका रन करेंगे तो आपको सिर्फ रन के अंदर स्टूडेंट आईडी और नेम ही शो होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, शो नहीं होंगे। तो ये हाइड हो जाएंगे बाकी सारे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए रिपोर्ट।
तो आपको अगर कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे बच्चों? करेंगे रिपोर्ट इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ए क्वेरी एंड और टेबल इन एन अपीलिंग वे। कह रही रिपोर्ट क्या होती है? एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है? डाटा को डिस्प्ले करता है किस फॉर्म के अंदर? फ्रॉम ए क्वेरी एंड ए टेबल इन ए अपीलिंग वे। मतलब कि या तो वो टेबल हो सकती है, क्या हो सकता है, कोई क्वेरी हो सकती है, मतलब कि अपीलिंग वे जो दिखने में अच्छी लगे। रिपोर्ट्स आर स्पेशली डिज़ाइन टू बी प्रिंटेड। रिपोर्ट्स प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। रिपोर्ट कैन हैव मोर एलेबरेट फॉर्मेटिंग एंड लेआउट अदर ऑब्जेक्ट्स यू कैन प्रिंट। कह रहे कि रिपोर्ट जो होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्मेटिंग और लेआउट्स होती हैं। यू कैन क्रिएट बेसिक रिपोर्ट्स विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग और यू कैन क्रिएट कस्टम लेआउट्स बाय यूजिंग द एग्जैक्ट सेटिंग्स दैट वर्क बेस्ट फॉर योर सिचुएशन। क्या कह रहे हैं? द पोर्शन एट द टॉप ऑफ द रिपोर्ट कॉल्ड पेज हेडर। कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसका जो टॉप पोर्शन है उसको क्या कहता है? पेज हेडर कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? टाइटल होते हैं। द कंटेंट जो होता है पेज हेडर का वो बिल्कुल टॉप पे दिखाई देता है। द डिटेल्स लाइन्स विच आर लाइन्स प्रिंटेड फॉर ईच रिकॉर्ड कंटेन ओनली दोज फील्ड्स यू स्पेसिफाइड एंड ऑर्डर स्पेसिफाइड। और जो डिटेल लाइन्स होती हैं जिनके अंदर सारे के सारे फील्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्डर के अंदर लगाए जाते हैं। ए रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डैट इज़ पुल्ड फ्रॉम टेबल और क्वेरीज। रिपोर्ट्स के अंदर क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन होती हैं जो कहाँ से ली जाती हैं? क्वेरी से और टेबल से। द टेबल्स और क्वेरीज दैट प्रोवाइडेड द अंडरलाइंग डाटा आर आल्सो नॉन रिकॉर्ड सॉर्ट। और जो टेबल और क्वेरीज जहाँ से वो डाटा लिया जाता है उनको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड सोर्स कहा जाता है। किसका? रिपोर्ट का। आगे क्रिएटिंग ए सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल। अब आपने को कोई भी मान लीजिए सिंपल सी रिपोर्ट क्रिएट करनी तो कैसे करेंगे? कह रहे कि यू कैन क्रिएट ए सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल एज इट जनरेट्स ए रिपोर्ट इमीडिएटली विदाउट प्रमोटिंग यू फॉर इंफॉर्मेशन। द रिपोर्ट डिस्प्लेज ऑल द फील्ड्स फॉर द अंडरलाइंग टेबल। यू कैन सेव द रिपोर्ट and modify it in layout view or design view so it can be better serve your purpose। कह रहे कि यू कैन क्रिएट ए सिंपल रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट टूल। कह रहे हैं कि हमें कोई भी सिंपल रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट टूल का यूज़ करके हम बना सकते हैं। हम इमीडिएटली कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं बिना किसी प्रमोटिंग के या इन्फॉर्मेशन के। रिपोर्ट क्या करती हैं? रिपोर्ट्स के अंदर सारे के सारे फील्ड डिस्प्लेज होते हैं, उसके अंदर टेबल्स होती हैं। हम रिपोर्ट को सेव करके रख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन व्यू में चेंजिंग कर सकते हैं, उसके लेआउट में चेंज कर सकते हैं ताकि उसको हम बेटर सर्व कर सकें। तो यहाँ पे देखिए बता रखा है किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी ऑन विच यू वांट टू बेस द रिपोर्ट फ्रॉम नेविगेशन पेन। सब साइड में जो हमारे पास नेविगेशन पेन है वहाँ पे जो टेबल बनी हुई है वहाँ पे हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे रिपोर्ट जिसके बेस पे हमें रिपोर्ट बनानी है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम नंबर 2 काम क्या करना है? क्रिएट टैब के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने नंबर 2 भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद क्रिएट टैब पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप जो होगा हमारा रिपोर्ट ग्रुप के अंदर हमें क्या करना है? रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये करने के बाद देखिए क्या होगा हमारे सामने, जो हमारी टेबल हो गई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ऑटोमेटिकली हमारी रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कह रहा है एक्सेस बिल्ड द रिपोर्ट एंड डिस्प्ले इट इन लेआउट व्यू। ये क्या करेगा? एक्सेस इसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा और इसका लेआउट भी हमारे सामने आ जाएगा। आफ्टर व्यूइंग द रिपोर्ट यू कैन सेव इट। कह रहे कि जब रिपोर्ट देख लेंगे उसको हम सेव कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। बोथ रिपोर्ट एंड अंडरलाइन टेबल डैट यूज़ आर रिकॉर्ड सोर्स। और जो रिपोर्ट है वो हमारे लिए क्या होगी? एक रिकॉर्ड सोर्स का काम करेगी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए ब्लैंक रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी ब्लैंक रिपोर्ट बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे? कह रहे ब्लैंक रिपोर्ट इज़ ए वेरी क्विक वे टू बिल्ड ए रिपोर्ट इफ़ यू वांट टू पुट ओनली ए फ्यू फील्ड्स ऑन योर रिपोर्ट। कह रहे कि ब्लैंक रिपोर्ट क्या होती है? वेरी क्विक वे होता है किसी भी रिपोर्ट को बनाने का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ब्लैंक रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा रिपोर्ट्स ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल सामने देखिए ये ब्लैंक रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगी एंड द फील्ड लिस्ट पैन इज डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सेस। और बिल्कुल राइट साइड में क्या होगा? फील्ड लिस्ट पैन आ जाएगा। क्लिक ऑन द शो ऑल टेबल्स। तो हम क्या करेंगे? शो ऑल टेबल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? इन द फील्ड लिस्ट पैन क्लिक ऑन द प्लस साइन डैट प्रीसीड्स द टेबल नेम एंड द फील्ड्स विच यू वांट टू सी ऑन द रिपोर्ट। तो कह रहे हैं कि फील्ड लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे? प्लस साइन पे क्लिक करेंगे जिसको भी आपको अपनी टेबल लिस्ट के अंदर ऐड करना है फील्ड को, उन सारों को। कह रहे हैं ड्रैग इज फील्ड ऑन टू द रिपोर्ट। जिस भी फील्ड को आपको ड्रैग करना है उस फील्ड को आप क्या करते जाएंगे?
रिपोर्ट में ऐड करना चाहते हैं उसको ड्रैग करेंगे या आप क्या कंट्रोल की होल्ड कर सकते हैं और सेवरल फील्ड को ऐड कर सकते हैं और वो सारे के सारे आपके फील्ड क्या हो जाएंगी, सेम टाइम के अंदर उस रिपोर्ट्स के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो कह रहे कि आफ्टर ड्रैगिंग ऑल द फील्ड्स यू कैन यूज़ द टूल्स इन कंट्रोल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब टू ऐड ए लोगो, टाइटल, पेज नंबर्स और डेट एंड टाइम टू द रिपोर्ट। कह रहे कि जब सारी की सारी फील्ड्स को आप ड्रैग कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ग्रुप के ऊपर है उसमें जाके फॉर्मेट टैब में जाएंगे, वहाँ से आप लोगो, टाइटल या पेज नंबर्स या डेट एंड टाइम कुछ भी ऐड करना चाहते हैं उसको आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो वो आपकी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा लेसन जो थर्ड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके साथ बच्चों एक आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे जिसमें इस लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क फिल किया होगा पूरा का पूरा। तो आपको क्या करना है, जो बुक वर्क है उसका वो तो करना है अपनी बुक के अंदर, जो आपको नोट्स भेजाएंगे उसमें बुक वर्क भी होगा फिल आउट किया हुआ, तो वो बुक वर्क सेम टू सेम आपको अपनी बुक के अंदर करना है। और जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए गए होंगे वो आपकी अपनी नोटबुक जो आपकी कॉपी लगाई है कंप्यूटर की उसके अंदर करना है। तो साफ़ साफ़ राइटिंग में करना है, गंदी राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं करना आप सबको। वो आपकी नोटबुक और बुक दोनों चेक होंगी। थैंक यू बच्चों।